24 अक्टूबर को है होली अष्टमी का पर्व। तो इसमें हम क्या ऐसी जो है गलतियाँ कर देते हैं कई बार, जो हमें नहीं करनी है, तो क्या करें और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो यही सब मैं अपनी छोटी-सी वीडियो में बताने जा रही हूँ। जो पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं, उनके लिए भी, और जो पहले से करते आ रहे हैं, उनके लिए भी ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो सबसे पहले तो हमें जब होली अष्टमी का व्रत रखते हैं, तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि अपने जब भी पूजा शुरू करें, ये तो सबको पता ही होगा, सबसे पहले गणेश जी की पूजा से पूजा का आरंभ करें, और उसके बाद सुबह के टाइम चौकी, और मैंने अपनी बड़ी वीडियो में बताया है, चौकी, दीप वगैरह सबकी पूजा करने के करें। और हमें करना क्या है, इस दिन गाय को ज़रूर जिमाएँ। गाय को या तो हम हरी घास खिलाएँ या रोटी वगैरह दें, तो इससे तुम्हारी जो है ये कुल में वृद्धि होती है, संतान में वृद्धि होती है, संतान के जो शोक, दुःख, कष्ट जो भी होते हैं वो कटते हैं। और नंबर 2 है, ये स्याऊ माता जो होती है, तो जो मैंने ये दोगड़ में यानी कि कलश में मैंने पिरो रखे है, तो इसे कहते हैं स्याऊ माता। तो ये जो पहली बार व्रत रख रहे हैं, इसे ज़रूर लाएँ। जो जो पहले से रखते आ रहे हैं तो उनके पास तो होगी ही, और हर साल इसमें 2 दाने जो हैं चांदी के या सोने के, आपकी मर्ज़ी है, वो इसमें ज़रूर डालें। तो ये ऐसी होती है ये स्याऊ माता, मेरी तो बहुत पुरानी है ये। तो इसमें 2 दाने ज़रूर डालें, और वैसे अपने परिवार के हिसाब से जैसे आप में होता हो वैसे करें, लेकिन हर साल 2 दाने ज़रूर इसमें डालने चाहिए, चांदी के या सोने के। तो ये स्याऊ माता की पूजा करना बहुत ही अनिवार्य है। और तीसरी बात ये है, जब हम स्याऊ माता की पूजा करें तो देखिए सुबह के टाइम चौकी लगाकर और इस तरह से दोगड़ लगाकर ये कलश 2 कलश जो है हमने ये छोटे से ये करवे रख दिए हैं, और इसमें हमने ये पिरो दिए है। फिर इसके बाद हमें स्याऊ माता की सुबह के टाइम नहा धोकर जब हम चौकी की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, तो स्याऊ माता की भी पूजा करना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार लोग ऐसे करते हैं कि पिछले साल हम रख देते हैं और फिर ऐसे ही पहना देते हैं या रख देते हैं, नहीं, दोबारा से ही इन स्याऊ माता की जो है गंगा जल से स्नान कराकर, तिलक करके, चावल डोली का तिलक करके, फिर इनका भोग लगा के, फिर हम और फूल चढ़ाकर माता की हमें पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जो ये अहोई अष्टमी का व्रत है, ये पार्वती माता का ही है। हम उनके ही निमित्त ये व्रत करते हैं, अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, और अब हमारे बच्चों के सारे जो है संकट कटे इसलिए, और खूब तरक्की करें। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसका पूजन भी करना चाहिए स्याऊ माता का, और फिर उसके बाद हमें सुबह के टाइम भी इसकी स्थापना कर देनी चाहिए। और शाम को जब हम कहानी सुनते हैं, जो ये अहोई अष्टमी की है, तो उसके बाद हमें इसे गले में धारण कर लेनी चाहिए। और वैसे तो दिवाली तक ये गले में पहनी जाती है, लेकिन किसी कारणवश ना पहन सके, तो कहानी सुनने के बाद 1 रात के लिए तो ज़रूर पहने। फिर उसमें होई की जो ये स्याऊ माता है, इसको हम अपने मंदिर में उठाकर रख दें, और फिर दिवाली के बाद किसी दिन शुभ दिन देखकर ये मीठे का भोग लगाकर, पतासे आदि का भोग लगाकर, फिर हम इसको उठाकर रख सकते हैं। और अगला है कि हम इसमें बायना ज़रूर निकालें, और इससे हमारे धन में वृद्धि होती है। हम इस दिन बायना ज़रूर निकालें अपनी श्रद्धा के अनुसार, कपड़े, पैसे, रुपया, फल, मिठाई वगैरह, और फल तो आप ज़रूरी रखें। हम जो भी व्रत करते हैं उसमें फल को ज़रूर पूजना चाहिए, क्योंकि वे हम देवी के निमित्त ये पूज रहे हैं, तो हम फल रखेंगे, भगवान देखिए हमें ही फल जो है इसका कई जो है गुना हमें वापसी में मिलता है। तो ये जो है छोटी-छोटी बातों का ज़रूर हम ध्यान रखें अपने इस व्रत में। और जो हम बायना निकालते हैं वो अपनी सास, नंद या जेठानी जो भी घर में बड़ा हो उसे दे सकते हैं। अगर कोई ना हो तो हम इसे जो है मंदिर में जाके पंडितानी या पंडित जी को भी दे सकते हैं। और अब हम क्या ना करें, इस बातों को भी जल्दी-जल्दी से देख लेते हैं। हमें होली वाले दिन जो है कभी भी खुदाई, जैसे गमले में खोदना या वैसे भी मिट्टी वगैरह खोदना, या ऐसे खोदना, काटना, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे काम, नाखून काटना, बाल काटना, ये इन कामों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल वर्जित है, और इससे जो है होई माता जो है रुष्ट हो जाती हैं। तो बिल्कुल भी ये काम ना करें, काटने के, छीलने के। अगर कोई ही मजबूरी है तब किसी और से करा लें, और जहाँ तक हो बच के रहें।